बार फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच में। इंग्लिश ग्रामर की क्लास 4 की जो क्लास चल रही थी हमारी ग्रामर सेशन की, उसमें हमने आपको 2 या 3 चैप्टर आपको मैंने कंप्लीटली करवा दिया था। ठीक है बच्चा, तो आज हम जो लेके चलने वाले हैं बेटा वह है हमारी क्या, वह रहेगी बेटा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पर डिपेंड। ठीक है बेटा, ये क्लास 4 की बेसिक सी ग्रामर की जो हमारी क्लास चल रही है बेटा, जीरो से लेकर पूरा स्टार्ट किए हैं हम, यानी पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताया है वह एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करवा देंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आज की जो हमारी टॉपिक है वह मैं नोट कर दे रहा हूं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यह नाउन का ही पार्ट है, लेकिन इसको एक नई टॉपिक बना दिया मैंने, क्योंकि जिससे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से यह समझ में आ जाए। ठीक है बच्चा, तो क्या है बेटा आज की हमारी टॉपिक, वह है काउंटेबल और एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चा, चलो अब ये समझने वाली बात होती है बेटा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होते क्या है, कैसे इसको हम मॉडिफाई करते हैं, कैसे इस चीज को हम समझेंगे और कैसे चीज को हम डिफाइन करते हैं। ज्यादा वक्त लेते ना हुए हम आपको यहाँ पे फिर लिख करके बता दे रहे हैं बेटा कि द नाउन कैन बी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जो नाउन होता है बेटा काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। देखो, द नाउन कैन बी काउंटेबल आर अनकाउंटेबल। नाउन आपके दोनों हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन के बेटा दो टाइप हैं। काउंटेबल नाउन में आपके दो टाइप, पहला क्या है बेटा, सिंगुलर नाउन। फर्स्ट क्या है बेटा आपका, सिंगुलर नाउन। क्या है बेटा, सिंगुलर नाउन। या बेटा आपका जो सिंगुलर नाउन होता क्या है या किसके पार्ट है बेटा, सिंगुलर नाउन जो बेटा आपका यह काउंटेबल नाउन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा, काउंटेबल नाउन का ही पार्ट है। अब सिंगुलर मतलब होता क्या है, इस चीज को हम इसमें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा। ए नाउन दैट डिनोट्स ए नाउन दैट डिनोट्स, ध्यान देना, एक ऐसी संख्या जो यह प्रदर्शित करती है द नेम ऑफ वन पर्सन, द नेम ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति, एक स्थान, वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। वन पर्सन, एनिमल यानी जानवर, प्लेस और थिंग, प्लेस और थिंग। A noun that denotes the name of one person, animal, place or thing is called बेटा क्या हो जाएगा बेटा, यह आपका is called singular noun, is called singular noun। देखो बेटा फिर से एक बार मैं इसकी डेफिनेशन जो है वह मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है, a noun that denotes the name of one person, a noun that denotes a name of one person, place, thing, animal, so on, it's called singular noun। यानी ऐसी संज्ञा जो हमें एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जानवर, एक स्थान या किसी एक के बारे में प्रदर्शित करती हो या बताती हो, वह क्या कहता है बेटा, एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन कहलाती है। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखेंगे एग्जांपल। देखो एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ में आता है। ठीक है बेटा, अब देखो, द गर्ल इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, यानी यह लड़की कहां से आ रही बेटा, स्कूल से आ रही। इसलिए बेटा सिंगुलर क्या है, गर्ल है ना। यहां पे जो गर्ल लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्या हो गया ये, द गर्ल इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। इसमें गर्ल जो है वह सिंगुलर है। गर्ल किसमें डिपेंड हो गया बेटा, ये सिंगुलर में डिपेंड हो गया। ठीक है बेटा, सी हैज ए
रेड बॉटल, उसके पास एक लाल बोतल है। इसमें जो बॉटल है बेटा, बॉटल आपका क्या हो गया, बॉटल आपका सिंगुलर हो गया। कैसे? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक बॉटल है, बॉटल्स तो कहीं है नहीं, सिर्फ आपके पास क्या है बेटा, एक बॉटल ही तो है, यानी सी हैज ए रेड बॉटल। यह क्या हो गया बेटा, आपका सिंगुलर हो गया। अब इस सी के हम बेटा प्लूरल में ले लेते हैं, यानी जो दूसरा है हमारा क्या, वह है क्या, प्लूरल नाउन। ठीक है, ए नाउन दैट डिनोट्स, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाए, एक से अधिक, ए नाउन दैट डिनोट्स, इसकी डेफिनेशन बेटा प्लूरल की, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन, मोर देन वन, एक से अधिक, पर्सन, प्लेस, एनिमल, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको भी हम। देखो सिंगुलर में क्या था, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। और प्लूरल में क्या हो गया बेटा, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन थिंग्स, पर्सन, प्लेस, सो मेनी आर, इट्स कॉल्ड प्लूरल नाउन। अंडरस्टूड? इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था सिंगुलर का, ठीक, जैसे द गर्ल इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, ठीक, ये आपका एग्जांपल हो गया था। एंड शी हैज ए रेड बॉटल, क्या हो गया था बेटा, ये एग्जांपल हो गया था, इसका सिंगुलर का हो गया था। ठीक है, देखो अब इसका एग्जांपल लेते हैं, विजय हैज 4 पपीज, विजय हैज 4 पपीज। अब देखो इसमें एक से अधिक की बात हुई है बेटा, जो पपीज है या क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया है। क्या हो गया बेटा, प्लूरल, बहुवचन हो गया है। ठीक है, आई बात सुन बेटा, रामू कट बटरफ्लाईज, अगर एक बटरफ्लाई होती तो सिंगुलर हो जाता, ठीक है, लेकिन यहां पे एक से अधिक है, मोर देन वन बेटा क्या हो गया, यहाँ पे बटरफ्लाईज हो गया। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या हुआ बेटा, देखो पहली चीज, काउंटेबल के दो पार्ट हुए, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। ठीक है बेटा, यही सिंगुलर नाउन क्या होता है बेटा, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, मेनियन, इट्स कॉल्ड सिंगुलर नाउन। ठीक है, और दूसरा क्या था बेटा आपका, प्लूरल में था, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन थिंग्स, प्लेस, एनिमल, सो आर, इट्स कॉल्ड प्लूरल नाउन। आई बात समझ बेटा, ये आपके एग्जांपल हो गए। अब मैं आपको कुछ लिस्ट दे रहा हूं, 10-5 लिस्ट दे रहा हूं, जिससे आपके 10-5 वर्ड जो आपको मैं दे रहा हूं सिंगुलर प्लूरल में, उससे आप इस चीज को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है बेटा, देखो लिस्ट और एग्जांपल जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी चीज से आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है। यानी आज का जो चैप्टर है हमारा वह है क्या बेटा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। क्लास 4 के लिए क्या है बेटा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। यह क्या चल रहा है बेटा, टॉपिक चल रहा है, इसी पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम चर्चा कर रहे हैं, इसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं, किस पर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पर हम कर रहे हैं डिस्कस। अब आपको हम यहां बता देते हैं, सिंगुलर लिख दे रहे हैं एक साइड में, पहली जो लिस्ट इसकी बन के आई बेटा, वहां मैंने क्या लिख दिया, सिंगुलर, और इसकी जो दूसरी लिस्ट के बन के आई हुई बेटा, यहां हमने लिख दिया क्या है, प्लूरल लिख दिया है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है क्या बेटा, बहुवचन। देखो सिंगुलर में एक ट्री है, ठीक है, लेकिन जब यही आप इसको प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एक से अधिक ट्री, यानी इसका क्या हो गया बेटा, ट्रीज हो गया। एक टॉप है, लेकिन जब इसका आप प्लूरल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, टॉप्स बन जाएगा। देखो टॉप्स बन गया कि नहीं बना बेटा, जैसे एक गर्ल है, ठीक, तो गर्ल का जो प्लूरल बन के आएगा वह क्या बन के आएगा बेटा, गर्ल्स बन जाएगा।
गर्ल का प्लूरल क्या बन जाएगा बेटा, गर्ल्स बन जाएगा। एक बस है, अब उसी बस को आपको क्या करना है, प्लूरल में चेंज करना, तो क्या हो जाएगी, बसेज। BUSES, कहीं कहीं पर यस लगता है और कहीं कहीं पर ES लगता है, कहीं कहीं IES लग जाता है, कहीं कहीं VES लग जाता है। यह रूल बेटा आपको ग्रामर की जो मैं पूरी एकदम A to Z क्लास पढ़ाऊंगा उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी क्या ये आपके क्लास के अकॉर्डिंग में बता दे रहा हूं, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा आपको, जैसे ब्रश, आप ब्रश ले लो, एक ब्रश है, एक से अधिक क्या हो जाएगा बेटा, ब्रशेज, BRUSHES। या क्या हो गया बेटा आपका, या आपका ब्रशेज हो गया। फॉक्स ले लो, फॉक्स मीन्स होती क्या, लोमड़ी। तो फॉक्स से बेटा अगर इसका प्लूरल बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, FOXES, फॉक्सेज। आई बात समझ में। ये तो बेटा कुछ आपके अभी और बाकी है। जैसे ट्री का क्या हो गया, ट्री का बेटा प्लूरल बन गया आपका क्या, ट्रीज बन गया। और बेटा आपका टॉप का प्लूरल क्या बन गया बेटा, टॉप्स बन गया। और टॉप का हो गया बेटा टॉप्स, और गर्ल्स का बेटा बन गया गर्ल्स। बस का हो गया क्या, बसेज। एंड ब्रश का क्या हो गया बेटा, ब्रशेज। फॉक्स का क्या हो गया बेटा, फॉक्सेस। ऐसे ही कुछ ऐसी और भी हमारे पास लिस्ट है जिसको मैं आपको यदि चाहोगे तो मैं PDF के माध्यम से आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए ये तो बेटा आपकी लिस्ट हो गई। अभी अब आपको क्या है, अब इसमें यस या ES नहीं जोड़ना है, ठीक है। हम सिंगुलर लिखे हैं सही इसको, और प्लूरल भी रहने देते हैं। लेकिन जो अब आपके सामने जो नए वर्ड आ रहे हैं इनकी जो बनेगी प्लूरल बेटा, जैसे लेडी, ठीक है, लेडी है। अब लेडी का जो प्लूरल बन के आएगा बेटा, LADIES। लास्ट में क्या लग गया बेटा, वाई को हटा करके क्या कर दिए बेटा, वाई के स्थान पे आपने क्या लगा दिया, IES। वाई के स्थान पे क्या लगा दिया, IES, जैसे लेडीज बन गया, ठीक है। ऐसे ही सिटी का ले लो, एक सिटी है, अब सिटी का जो प्लूरल बन के आ रहा है आपके सामने वो क्या बन के आएगा, CITIES। हमने वाई हटाया ना, वाई हटने के बाद क्या लगा दिया, IES हमने यहाँ पे लगा दिया। जैसे बेबी ले लो, बच्चा जिसको कहते हैं, ठीक है। अब बेबी में आपने वाई हटा दिया तो बेबी कैसे लिखोगे, BABIES। यानी लास्ट में अगर आपको वाई मिल रहा है किसी वर्ड के लास्ट में, वाई को हटा करके जब आप प्लूरल बनाओगे तो लास्ट में IES ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर दोगे बेटा, IES उसमें आप ऐड कर दोगे, ठीक है। अब देखो जैसे ओल्फ होता है, भेड़िया। ओल्फ का लास्ट में यदि F आ रहा है तो क्या करोगे, WOLVES। आप क्या लगा दोगे, VES लगा दोगे। किसमें लगा दोगे बेटा, लास्ट में F को हटा करके क्या लगा दोगे बेटा, ओल्व्स लगा दोगे, यानी VES लग जाएगा, ठीक। जैसे हीरो हुआ, अब हीरो का प्लूरल क्या बनेगा, हीरो का प्लूरल क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे ES लग जाएगा, S नहीं लगेगा, HEROES, हीरो ऐसे बन के आएगा। पोटैटो, ठीक। अब पोटैटो का जो प्लूरल बन के आया क्या बन गया, POTATOES, ठीक। ये आपका पोटैटो बन गया। अब कहीं कहीं बेटा आपको जैसे ऑक्स का जो प्लूरल होता है, किसका, ऑक्स का, ऑक्स का प्लूरल क्या बन के आएगा, अब ये सोचने वाली बात है। यहां पे लगा देते हैं बेटा EN, OXEN, ऑक्सेन। ऑक्स का प्लूरल क्या बना दिए बेटा, ऑक्सेन बना दिए, ठीक है। यही कहीं बेटा क्या, फूट है ना, FOOT, फूट का प्लूरल क्या बना देते हैं बेटा, फीट बना देते हैं, FEET। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन भी रहते हैं, अपवाद भी रहते हैं। यानी इंग्लिश ग्रामर आपको अक्सर कहीं ना कहीं आपको अपवाद देखने को मिल ही जाएंगे। जैसे बेटा देखो मैन, ठीक। अब मैन का प्लूरल क्या बना देंगे, ये मेन बना देंगे, MEN बना देंगे। माउस का, ठीक है, यहां पे माउस का प्लूरल क्या बनाया जानते हो, माइस, MICE। तो देखो प्यारे बच्चों, आज जो क्लास 4 की आपकी ग्रामर की क्लास थी वह थी बेटा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पे। यह क्लास आपकी डिपेंड थी। हमने आपको क्या समझाया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पूरी तरीके से आपकी जो टॉपिक बन रही थी हमने टॉपिक को खत्म कर दिया है। अब बेटा जो अगली क्लास होगी वह डिपेंड करेगी आपके टॉपिक पर, कौन सी टॉपिक है उस पर मैं आपको कल वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवा दूंगा। आज आपने क्या समझा, सिंगुलर नाउन समझा और
प्लूरल नाउन समझा। सिंगुलर नाउन कहते हैं किसको है, सिंगुलर नाउन को आप समझोगे कैसे, यदि कहीं कहीं पे आपको सिंगुलर नाउन मिल गया और कोई कहता है इस चीज को आप प्लूरल में चेंज करो, तो आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है बेटा, देखो एक चीज और बता दे रहे हैं आपको, जो भी चीजें समझ में ना आए वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। देखो आज की जो हमारी क्लास है बेटा, सिंगुलर एंड प्लूरल को समझा दिया हमने, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की जो हमारी टॉपिक थी बेटा वह टॉपिक बन गई। ठीक है।